कन्हैया के बीजेपी पर तीखे वार, मोदी को लिया आड़े हाथ। 5 साल में इतनी चीजें बदल गई हैं कि वो एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो पेट्रोल डीजल से बोल रहा है चलो चलो यार चलो 100 के पार चलो। और पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा है तो सरसों तेल कहता है कि तुम दोनों मिलकर के 100, हम अकेले 200 पार चलते हैं। रसोई गैस का कीमत 1000 के पार चला गया है। 5-6 साल में क्या क्या नहीं बदल गया है। इतना कुछ बदल गया है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस देश में समाज के शोषित वंचित लोगों को कानून के द्वारा जो सुरक्षा दी गई थी, उस कानून को समाप्त करने की जहमत इस सरकार ने उठाई, जुर्रत इस सरकार ने की। उसके खिलाफ 2 अप्रैल को लाखों लोग सड़कों पे निकले और कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। मैं नमन करता हूं यवतमाल की इस क्रांतिकारी बलिदानी आंदोलनों की भूमि को। मैं नमन करता हूं कि आप खैरलांजी से लेकर के नामांतरण तक तमाम आंदोलनों में आप शरीक हुए, शामिल हुए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि देश के भीतर समतामूलक विचारों को लेकर के जब भी कोई आवाज उठती है, आप उस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज भी ऐसे माहौल में जहां बराबरी की बात करना गुनाह हो गया है, ऐसे माहौल में जहां लोग अपनी जुबान पे आजादी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे माहौल में लगातार 16 साल से कोरोना आया चला गया, उसके बाद भी आप ये पर्व मना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो पिछले कई महीनों से अब भाषण भी नहीं देता हूं। इसलिए नहीं देता हूं कि मुझे लगता है कि भाषणबाज प्रधानमंत्री को सिर्फ भाषण से नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि हम कितना भाषण दे लेंगे। मैं दिल्ली से चल करके आया हूं, हमारे साथ प्रवीण जी भी आए हैं। कितना भाषण हम दे लेंगे? जो इंसान उठते बैठते 24 घंटे भाषण ही देता हो, उसके भाषण से आप क्या मुकाबला कर लेंगे? लेकिन मैं आपके बीच आना चाहता था क्योंकि हमने वादा किया था 2017 में कि हम जरूर आएंगे, और आज हम आपके बीच में आए हैं। हम ये वादा निभाना चाहते हैं। हम राजनीति में उस परिपाटी की दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं जहां नेता अपनी बात से मुकर ना जाए। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। हम आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करने आए हैं। हम बस आपको, आप तमाम लोग, यवतमाल के जो लोग जिनके आंखों में प्रेम है, करुणा है, समता के प्रति जिनकी एक निष्ठा है, जिनका एक त्याग है, हम उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं वाकई जो समता पर्व के तमाम आयोजक हैं, अध्यक्ष जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और उन तमाम समतावादी विचारकों के विचार की दीपक को आपने जला रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब लोग बराबरी और आजादी बोलने से घबरा रहे हैं, आप खुले मंच से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी हुई कि आज भी इस देश में, महाराष्ट्र की महान भूमि पर, कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा कोना है
जहां लोग आजादी के तराने गाते हैं, साहब कह रहे थे कि इनके बच्चे आजादी आजादी चिल्लाते हैं। एक बात बस मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको कहा कि हम तो भाई साहब वजीफा मांग रहे थे, फेलोशिप मांग रहे थे, हम तो हमारे साथी जो यूनिवर्सिटी में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और उनके साथ उनके जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, उस शोषण से जो है हम मुक्ति चाह रहे थे, हम न्याय मांग रहे थे अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। क्योंकि आजादी मुकम्मल तब मानी जाती है जब हर तरह की गुलामी खत्म की जाए। और यह बात मैंने हर मंच पे जाकर के बताई कि हमने कभी भी देश से आजादी नहीं मांगी थी। और यह बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने कभी भी देश से नहीं, देश के भीतर जो लोग हैं जिनसे ये देश बनता है, उन लोगों के जो दुख और परेशानी है, उस दुख और परेशानी से आजादी चाहते हैं।